यूरोप दौरे पर पहले दिन बर्लिन में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स के बीच राउंड टेबल बैठक हुई। बैठक से पहले मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और जर्मनी के बीच रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समेत 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आपसी सहयोग, व्यापार बढ़ाने पर भी बनी सहमति। राउंड टेबल बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा, भारत और जर्मनी महत्वपूर्ण साझेदार। कोरोना काल के बाद भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी का बयान, कहा जंग में किसी की जीत नहीं होगी, सभी का नुकसान होगा। जंग से तेल के दाम बढ़े, खाद्य सामान, खाद्य की कमी हुई। भारत शांति का पक्षधर है, तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी कहा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द युद्ध खत्म करे, सीमाएं बढ़ाकर युद्ध नहीं जीत सकते। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने पीएम मोदी को G7 समिट में शामिल होने का न्योता दिया। जून में होनी है G7 शिखर वार्ता। पीएम मोदी ने बर्लिन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। बोले, आज भारत को पता है कब जाना है और कहां तक जाना है। भारत अपना मन बना चुका है। जब किसी देश का मन बन जाता है तो वो देश नए रास्तों पर भी चलता है और मनचाही मंजिलों को प्राप्त करके भी दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा, भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिफॉर्म के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। वही दफ्तर, वही मशीनरी, वही फाइलें हैं, लेकिन नतीजे बेहतर मिल रहे हैं। हम देश के लोगों के जीवन से सरकार का दबाव भी हटा रहे हैं और सरकार का बेवजह का दखल भी समाप्त कर रहे हैं। हम रिफॉर्म करते हुए देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एक देश एक राशन कार्ड पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, पहले देश में 2 संविधान थे, 7 दशक बाद देश में एक संविधान लागू हुआ। आज एक देश के एक राशन कार्ड है, पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम। देश एक ही था लेकिन राशन कार्ड अलग थे। आज 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो गया। पीएम मोदी का इशारों में कांग्रेस पर निशाना। कहा, पहले कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था, हमने डीबीटी के जरिए 22 लाख करोड़ जनता तक सीधे पहुंचाए। जो 85 पैसा घिस लेता था। पीएम मोदी ने गेहूं की कमी का भी मुद्दा उठाया। कहा, दुनिया गेहूं की कमी से जूझ रही है। भारत का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आया। भारत संविधान के साथ आता है। ये मैंने नहीं, 130 करोड़ भारतीयों ने किया। विश्व में गेहूं की कमी का सामना दुनिया कर रही है। फूड सिक्योरिटी के लेकर के दुनिया में बड़े बड़े देश चिंतित है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। कोरोना संकट से निपटने में भारत के कदम पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, कोरोना में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी। 100 देशों को कोरोना के इसी काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजकर अनेकों जिंदगियां बचाने में मदद की। बर्लिन में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने लगाए 2024 मोदी वंस मोर के नारे। मोदी है तो मुमकिन है के भी नारे।
पीएम मोदी के विदेश दौरे पर कांग्रेस ने कसा तंज, कहा देश में संकट छाया है लेकिन साहिब को विदेश भाया है। जोधपुर में जोहरी बाजार में जुमे की नमाज के लिए लाउडस्पीकर लगाने पर सियासत। सतीश पूनिया ने एबीपी न्यूज से कहा, रामनवमी और नववर्ष पर डीजे पर प्रतिबंध, लेकिन नमाज के लिए 100 लाउडस्पीकर। सरकार का दोहरा चेहरा सामने आया। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कहीं फ्लैग मार्च तो कहीं ड्रोन से हो रही है निगरानी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी ईद की शुभकामनाएं, लिखा, ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभ अवसर समाज में एकता और भाईचारा बढ़ाए, सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना। आज अक्षय तृतीया का भी त्योहार। देश भर में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती मनाई जाएगी। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने वीएचपी और बजरंग दल के साथ आज अक्षय तृतीया पर होने वाली महाआरती का फैसला वापस लिया। कहा, ईद भी है, किसी भी त्योहार में बाधा डालना नहीं चाहते। लाउडस्पीकर को लेकर आदित्य ठाकरे के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक करेंगे। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की जमानत पर कल आएगा फैसला। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में भायखला जेल में है बंद। राष्ट्रद्रोह की धारा भी लगी है। महाराष्ट्र के अमरावती में सांसद नवनीत राणा के घर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता हुए शामिल। मुंबई के खार में नवनीत राणा के घर बीएमसी ने अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाया। कल जांच करेंगी जाएगी बीएमसी की टीम। खतरे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता। मुख्यमंत्री रहते हुए खनन पट्टा और औद्योगिक जमीन अपने नाम करने के आरोप पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। पूछा, कार्रवाई क्यों न हो। चुनाव आयोग की नोटिस को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री की विधायकी खतरे में है। आने वाले दिनों में झारखंड में होगी राजनीतिक उथल पुथल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 3 दिन का उत्तराखंड दौरा। अपने पैतृक गांव में गृह महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा। आज बेंगलुरु में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर कर्नाटक को लेकर हुई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष हुए शामिल। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटाया। पार्टी से नाराज है हार्दिक पटेल। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और अध्यक्ष राजा वडिंग ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर सिद्धू पर कार्रवाई की मांग की। कहा, पार्टी विरोधी गतिविधि और बयानबाजी पर हो कार्रवाई। पंजाब में वादे पूरा करने में जुटी भगवंत मान सरकार। 26,000 से ज्यादा भर्तियों, घर घर राशन और एक एमएलए एक पेंशन पर कैबिनेट की मुहर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, नगर निगम के स्कूलों के डिजिटलाइजेशन के नाम पर हो रहा है घोटाला। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिए नए पार्टी बनाने के संकेत। कहा, असली मालिक जनता के पास जाने का वक्त, जन सुराज के लिए आगे बढ़ना है। नई पार्टी बनाने के प्रशांत किशोर के इशारे पर गरमाई बिहार में राजनीति। सभी राजनीतिक दलों ने ली चुटकी। बीजेपी ने कहा, अभी तक मेवा खाते आए हैं, राजनीति में सेवा करना होता है। बिहार में पहले मेवा खाते थे,
पूरे देश में राजनीतिक पार्टियों में घूम घूम के आपने मेवा खाया है, बिहार में आकर के पहले सेवा कीजिए। रणनीतिकार वो बेहतर है, लेकिन जनता के दिलों को, जनता का समर्थन हासिल करने के लिए अभी उनको साबित करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हुई हिंसा में अब तक 58 एफआईआर दर्ज, अलग अलग आपराधिक मामलों के तहत 224 लोग गिरफ्तार। असम कोर्ट से गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को बड़ी राहत। कोर्ट ने एफआईआर को फर्जी बताया। रिहाई के बाद मेवाड़ी का बड़ा बयान, बोले फ्लावर नहीं फायर हैं, 1 जून से गुजरात में करेंगे प्रदर्शन। गर्मी में बिजली संकट को लेकर एक्शन में सरकार। गृह मंत्री अमित शाह की ऊर्जा कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक, रेल मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। बिजली की मांग में कमी से सरकार को थोड़ी राहत, कोयले की आपूर्ति भी बढ़ी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 मई को बिजली की मांग करीब 10,000 मेगावाट कम रही। हरियाणा के गुरुग्राम में बिजली संकट से परेशान कारोबारी, पावर कट से फैक्ट्री के कामकाज पर असर, संचालक परेशान, कारोबारियों को नुकसान। दिल्ली में बवाना के जेजे कॉलोनी में लोगों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी। सरकार पर आरोप, फ्री पानी का सिर्फ वादा ही रहा, पानी खरीदकर परिवार को पिला रहे हैं। भयंकर गर्मी में दिल्ली में गहराया पीने के पानी का संकट। चिल्ला गांव में घंटों लाइन में लगने के बाद मिल पा रहा है पानी। राजस्थान के जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर बंद होने से गहराया पीने के पानी का संकट। 21 मार्च से बंद है नहर। इसके साथ ही बिजली कटौती ने भी बढ़ाई मुश्किलें। भरतपुर के जटेरी गांव में पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में बड़ा विवाद, जमकर चले लाठी डंडे। फायरिंग में 1 शख्स की मौत, 6 लोग घायल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाणगंगा में पानी की किल्लत से लोग परेशान। स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मई के पहले हफ्ते में तापमान 40 डिग्री तक रहने के आसार। हीट वेव से मिलेगी राहत, लेकिन आज से 6 मई तक आंधी से हो सकती है परेशानी। राजस्थान के कई जिलों में गर्मी से राहत की उम्मीद। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में आज से 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट के आसार। अगले 4 से 5 दिन तक थोड़ी राहत मिलेगी। धूल भरी हवाएं चलने की आशंका। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 2 और आरोपी यूनिस और सलीम शेख गिरफ्तार। हिंसा के दौरान तलवार बांटने का आरोप था। पीएनबी घोटाले की आरोपी मेहुल चोकसी पर सीबीआई ने 22 करोड़ की धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज किया। सरकारी कंपनी आईएफसीआई से धोखाधड़ी का आरोप। चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया के बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम में शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। फांसी लगाने की भी पुष्टि नहीं। चंदौली में गैंगस्टर की बेटी की संदिग्ध मौत पर गिरी यूपी पुलिस। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर बोला हमला। अखिलेश यादव ने कहा जानबूझकर पुलिस ने मारा छापा। यूपी सरकार ने कार्रवाई की बात कही। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी के भदोही में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक कार से 70 किलो गांजा किया बरामद। मौके से गैंग के सरगना पंकज दुबे समेत 3 गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में गौस्तरों पर लगातार हो रही कार्रवाई। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश तौफिक अहमद की पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी। तस्कर के पैर में लगी गोली। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी में डूबे 5 श्रद्धालु, 1 को बचाया गया, 4 की तलाश जारी। श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे। राजस्थान के झालरापाटन में टोल प्लाजा पर बेकाबू कार ने मारी टक्कर। बैरिकेड्स
तोड़कर कर्मचारियों को उड़ाया। कर्मचारी की हालत गंभीर, कार चालक मौके से फरार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।